अशोक महान। चंड अशोक से धम्म अशोक तक 304 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के सम्राट बिंदुसार के महल में एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अशोक। कहा जाता है कि अशोक अपने भाइयों जितना सुंदर नहीं था, लेकिन उसकी बुद्धि, साहस और युद्ध कौशल असाधारण थे। बचपन से ही वह एक कुशल योद्धा और तेज दिमाग वाला राजकुमार माना जाता था। जब बिंदुसार ने उसे उज्जैन का राज्यपाल बनाया, तब अशोक ने विद्रोहियों को कठोरता से कुचल दिया। उसकी वीरता और कठोरता की चर्चा पूरे साम्राज्य में होने लगी। इसी कारण कई लोग उसे चंड अशोक कहने लगे, जिसका अर्थ था क्रूर और कठोर अशोक। 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया। लंबे राजनीतिक संघर्ष के बाद अशोक ने सत्ता प्राप्त की और कुछ वर्षों बाद उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। सम्राट बनने के बाद अशोक की नजर कलिंग पर पड़ी। कलिंग, जो आज के ओडिशा के क्षेत्र में स्थित था, एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था। समुद्री व्यापार के कारण उसकी शक्ति और संपन्नता पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। मौर्य सेना विशाल थी। दूसरी ओर कलिंग के लोग अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पूरी शक्ति से लड़ने को तैयार थे। फिर शुरू हुई प्राचीन भारत की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक, कलिंग युद्ध। युद्ध इतना भीषण था कि धरती कांप उठी। तलवारों की टकराहट, हाथियों की चिंगाड़ और सैनिकों की चीखों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। अंततः विजय अशोक की हुई, लेकिन यह विजय बहुत महंगी साबित हुई। अशोक के अपने अभिलेखों के अनुसार लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और असंख्य लोग युद्ध की पीड़ा से प्रभावित हुए। युद्ध समाप्त होने के बाद अशोक युद्ध भूमि का निरीक्षण करने निकला। जहां तक नजर जाती, वहां लाशें बिखरी हुई थीं। घायल सैनिक दर्द से कराह रहे थे। बच्चे अपने माता पिता को खोज रहे थे। स्त्रियां अपने परिजनों के लिए विलाप कर रही थीं। उस दृश्य ने अशोक के हृदय को झकझोर दिया। वह सोचने लगा, क्या यही विजय है? क्या इतने लोगों के दुख की कीमत पर प्राप्त किया गया राज्य वास्तव में सफलता कहलाता है? उस रात अशोक को नींद नहीं आई। कलिंग के युद्ध ने उसके भीतर कुछ बदल दिया था। धीरे धीरे उसका मन हिंसा से विरक्त होने लगा। उसने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में रुचि ली और करुणा, दया तथा अहिंसा के मार्ग को अपनाना शुरू किया। अब वही चंड अशोक धम्म अशोक बनने की राह पर था। अशोक ने घोषणा की कि भविष्य में वह तलवार से नहीं, बल्कि धर्म और सदाचार से लोगों का दिल जीतेगा। उसने अपने साम्राज्य में अनेक सुधार किए। सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए गए, यात्रियों के लिए कुएं और विश्राम स्थल बनवाए गए, मनुष्यों और पशुओं के उपचार के लिए व्यवस्थाएं की गईं। उसने अपने आदेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए, ताकि लोग नैतिक जीवन का महत्व समझ सकें। उसके संदेश सरल थे। माता पिता का सम्मान करो, सत्य बोलो, सभी धर्मों का आदर करो, दया और करुणा का पालन करो। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूतों को दूर दूर के देशों में भेजा। उसके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा श्रीलंका गए, जहां बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ। धीरे धीरे अशोक केवल भारत का ही नहीं, बल्कि विश्व इतिहास का एक महान शासक माना जाने लगा। उसकी पहचान अब एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे सम्राट के रूप में थी, जिसने युद्ध की भयावहता को समझकर शांति का मार्ग चुना। 232 ईसा पूर्व में अशोक का निधन हो गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी जीवित है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में दिखाई देने वाला अशोक स्तंभ और हमारे तिरंगे के मध्य स्थित अशोक चक्र उसी महान सम्राट की याद दिलाते हैं। अशोक की कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी विजय किसी राज्य को जीतना नहीं, बल्कि अपने मन को जीतना है। तलवार से जीती हुई दुनिया डर पैदा कर सकती है, लेकिन करुणा से जीते हुए दिल सदियों तक याद रखे जाते हैं। यही कारण है कि इतिहास आज भी उसे अशोक महान के नाम से याद करता है।